गांव के बुजुर्ग कभी नहीं चाहते थे कि कोई जंगल में जाए। कहते थे वह जंगल श्रापित है। एक रात कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ी लेने गए। रास्ते में उन्हें अजीब सी आहटें सुनाई दी। हवा में कुछ न दिखने वाली चीज सरसरा रही थी। डर के कारण वे वापस लौटना चाहते थे, पर अंधेरे में रास्ता भटक गए। धीरे धीरे आहटें तेज होती गईं। लगता था कोई उनके पीछे ही चल रहा है। आखिरकार दौड़ते हुए वह एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गए। पूरी रात वह सहमे हुए पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह होते ही वे गांव की तरफ भागे। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। कई दिनों तक जंगल से अजीब सी आहटें आती रहीं। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद हो गया। क्या वह जंगल वाकई श्रापित था या कुछ और बात थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। पहाड़ों की तलहटी में एक गांव हुआ करता था। उसके पास ही जंगल में एक विशाल महल के खंडहर थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस महल में एक राजा रहता था जो लालची और बेरहम था। एक रात अचानक एक भयंकर तूफान आया और महल जमींदोज हो गया। कहते हैं आज भी रात को खंडहरों से चीखने और सिसकने की आवाजें आती हैं। कुछ साल पहले गांव का एक जवान लकड़हारा शंकर लकड़ी लेने जंगल गया। रास्ता भटक कर वह गलती से खंडहरों के पास पहुंच गया। हवा में अजीब सी गंध थी और उसे किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं। अचानक उसने दूर से सितार की धुन सुनी, बहुत ही मधुर पर उदास करने वाली। सितार की धुन के मोह में शंकर खंडहारों के करीब चला गया। एक टूटे हुए दरवाजे से झांक कर उसने देखा अंदर एक खूबसूरत महिला सितार बजा रही थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे और चेहरे पर गहरा गम था। महिला ने शंकर को देख लिया और इशारा करके उसे अंदर बुलाया। शंकर डर के मारे भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन पर जमे ही नहीं। वह किसी सम्मोहन में फंसा हुआ था। वह महिला के पास पहुंचा तो उसने सितार बजाना बंद कर दिया और दुखी आवाज में बोली, मैं राजकुमारी रानी हूं। इस लालची राजा ने मुझे कैद कर रखा था। तूफान में मेरी मौत हो गई, पर मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शंकर घबरा गया, पर रानी ने उसे बताया कि महल के नीचे एक गुप्त रास्ता है जहां राजा का खजाना छिपा है। उसने कहा, अगर तुम खजाना निकालकर गांव वालों को बांट दो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शंकर राजकुमारी रानी की बातों पर विश्वास कर लिया। सुबह होते ही वह गांव लौटा और ग्रामीणों को सब कुछ बताया। कुछ माने कुछ नहीं माने, पर शंकर ने उनकी बात नहीं मानी। वह दोबारा खंडहरों पर गया और रानी की बताई हुई जगह से खजाना निकाल लाया। गांव वालों ने खजाने को आपस में बांट लिया। उस दिन के बाद से खंडहरों से कभी कोई चीखने या सिसकने की आवाज नहीं आई। कहते हैं राजकुमारी रानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन कुछ रातों को अभी भी दूर से सितार की वही मधुर पर उदास धुन सुनाई देती।